हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या आपके थर्ड सेमेस्टर के बुक्स आ गए, क्या आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। तो येस, लेट मी टेल यू कि मेरा जो थर्ड सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो गया। मेरे रिजल्ट्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि मुझे कितने आए सेकेंड सेमेस्टर में। एंड जो थर्ड सेमेस्टर दैट हैज़ बीन स्टार्टेड एंड आई हैव रिसीव्ड ऑल माई बुक्स एंड ऑल। तो आई जस्ट शो यू जो भी मेरे बुक्स मुझे रिसीव हुए हैं वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, so I have received this book I think 2 to 3 days ago, but I was not able to make the videos because I was busy in something important. तो you'll get to know कि किस चीज़ में मैं बिजी हूँ, but still I'll just show you the books today. So basically I've received this kind of package, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में दिखाया था आप लोगों को कि इस तरीके का एक पैकेट में आता है, वो आपका कुरियर के थ्रू आता है। एंड इसमें आपके इधर सारे डिटेल्स वगैरह मेंशन्ड होते हैं। लाइक इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सारे डिटेल वगैरह मेंशन है, विच आई कैन नॉट शो यू क्योंकि एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन होता है। एंड उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा का पूरा बुक। देखिए, सो दिस इज़ माई बुक ऑफ MBA सेमेस्टर 3 फ्रॉम DY पाटिल पुणे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला बुक मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि ज़्यादा मोटा नहीं है, ये हो जाएगा, ये तो पतला बुक है, विच इज़ मैन पावर प्लानिंग। सो मैन पावर प्लानिंग इज़ द फर्स्ट बुक। अब से कंटेंट देख लूँ अगर मैं, तो कितने नंबर कितने चैप्टर्स हैं इसमें। सो बेसिकली इसमें 12 चैप्टर्स हैं, अगर आप देख सकते हो तो दीज आर द 12 टॉपिक्स, जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिसोर्सिंग है, फोरकास्टिंग है, मैन पावर प्लानिंग स्कोप है, की इन्फ्लुएंसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग है, प्लानिंग एंड रिसोर्सिंग है, डेवलपिंग अ टैलेंट पूल है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वर्क इन्वायरमेंट है, एडिशनल रिसोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस है, डिमांड एंड सप्लाई है, एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स है। तो ये 12 टॉपिक जो है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 3 में, इस बुक में सिर्फ। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बुक पे, विच इज़ अगेन अ बिट थिक, मोटा बुक है, जो कि है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। सो गाइज, अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू कि जो मेरा स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो मैंने जो मुझे बुक्स रिसीव हुए वो सारे उसी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हुए। अगर आपका स्पेशलाइजेशन कुछ और है तो हो सकता है आपको जो बुक्स मिलेंगे दैट विल बी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, इसमें 14 टॉपिक्स हैं, जिसमें कि आपका कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट है, डिज़ाइनिंग है, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, पेमेंट अप्रेजल, रिवॉर्ड सिस्टम, इंसेंटिव, वेजेस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉय रिटेंशन, कॉम्पनसेशन एंड इन सेक्टर, एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन कॉम्पनसेशन। तो ये सारे इसमें 14 टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थर्ड बुक पे, विच इज़ अगेन थोड़ा मोटा सा बुक, जो कि है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट, अगर इसके हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इसमें जो टोटल टॉपिक्स कवर हो रहा है दैट इज़ 10 टॉपिक्स। तो बुक मोटा है, इसका मतलब एक टॉपिक काफ़ी लंबा लंबा होगा। तो सबसे पहला जो है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग PMS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देन परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस फीडबैक, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, करंट ट्रेंड्स इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिवनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्मेट एंड 360 डिग्रीज। तो ये सारा टॉपिक आपको मिलने वाला है परफॉर्मेंस एंड कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में। तो 3 बुक्स हो गए। अब हम ओपन करते हैं अपना सबसे मोटा और चौथा बुक, सबसे मोटा और चौथा नंबर का बुक। क्या आप देख रहे हो, 2 बुक्स को मिला के एक बुक का थिकनेस है। आप देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो ये इतना है, ये 2 बुक है, ठीक है। यहाँ पे एक ये है और एक ये, मतलब 2 बुक्स हैं, 2 बुक हैं और दोनों को मिलाया तो इतना थिकनेस आया, ठीक है। और इस बुक को अकेले देखो, देख रहे हो कितना मोटा ये बुक है। ये बहुत ज़्यादा मोटा बुक है, मतलब इसको तो पढ़ते पढ़ते कल हो जाएगा, कल तो नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। सो द बुक इज़ लेबर लॉस का बुक, सबसे मोटा बुक है, सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं 17। देर आर 17 यूनिट्स, जिसमें कि आता है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 अलग अलग है। देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है 1946 का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है 1970 का, फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, माइंस एक्ट है 1952 का,
प्लांटेशन लेबर है 1951 का, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर है 1961 का, चाइल्ड लेबर है 1933 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965 का, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी है 1972 का, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 1952 का, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 का, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट है 1923 का, एंड मैटरनिटी बेनिफिट है 1961 का। सो ये सारा चीज़ आप इसमें पढ़ने वाले हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉज हैं, आपको बहुत याद करना पड़ेगा। देन आते हैं हम अपने सबसे पतले बुक पे, दैट इज़ द फिफ्थ बुक, यस ऑब्वियसली फिफ्थ बुक, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत पतला बुक है, ये आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप चाहो तो 1 से 2 दिन में। तो इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड हैं दैट इज़ यू विल गेट्स 14 यूनिट्स इन दिस। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 10, 12, 14 इतना ही होता है। लेबर लॉज में 17 था, क्योंकि थोड़ा मतलब मैंने कभी देखा नहीं था, बट फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि 17 भी होते हैं, क्योंकि मैंने जब तक देखा तो 14 तक ही था, मैक्सिमम 15 था। सो इसमें जो आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट में टॉपिक्स है दैट इज़ इंट्रोडक्शन है, देन ट्रेनिंग नीड्स है, देन ट्रेनिंग एंड लर्निंग है, ट्रेनिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड है, इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग है, करियर प्लानिंग है, न्यू एरियाज इन ट्रेनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग है, ई लर्निंग है, एम्प्लॉय काउंसलिंग है, ट्रेन द ट्रेनर्स हैं, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। तो ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा। एंड अब आ जाते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट बुक पे, दैट इज़ द लास्ट बुक। ये भी थोड़ा बहुत मोटा है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक अलग टॉपिक था, और ये ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड चेंज एक अलग टॉपिक है। इसमें अगर हम बात करें कि कितने आपके यूनिट्स हैं, तो इसमें आपका टोटल जाता है 14 यूनिट्स। तो मैंने कहा ना जनरली इतना ही होता है। तो 14 यूनिट्स में आपको सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स एंड मैनेजर, एथिक्स, changing environment, understanding organizational design, organizational structure, concept of change, resistance to change, change and change agent, strategic management of change, organizational diagnosis, organizational development intervention technique 1, and organizational development intervention technique 2. तो दिस इज़ द लास्ट बुक दैट वी हैव। तो टोटल हमारे पास 6 बुक्स हैं, एंड आई थिंक आई हैव शोड यू ऑल दोज बुक्स। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए बुक से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को वो भी दे सकती हूँ। तो उसके आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, एंड आई बी देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेरीज। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।